Hello everyone, how's you all? Hope all of you are good and have been having great day. I welcome you all to दीपक वर्मा मैथमेटिक्स क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर एंड टुडेज लेक्चर इज बेस्ड ऑन होमोजेनाइजेशन ऑफ टू डिग्री कर्व। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने एंगुलर बाइसेक्टर इक्वेशन ड्राइव की थी और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ये क्वेश्चन याद है आपको लास्ट में जो हमने किया था? बोला भी था मैंने काफी अच्छा क्वेश्चन है ना, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। और भी कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए थे हम लोगों ने। एंड दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर, राइट। तो एक इसका डेरिवेशन भी किया था, आई होप याद आ गया होगा। जिन लोगों ने अभी तक ये लेक्चर नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट कि जल्दी से ये लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आज का लेक्चर कंटिन्यू करें। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। ठीक है, एक कर्व दे दिया जाएगा आपको, लेट्स सपोज वी हैव दिस कर्व, सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन है हमारे पास। ये ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, पूरे कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है ये इक्वेशन, है ना, सभी को पता है। और एक लाइन दे देते हैं आपको y इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस बीटा टाइप की। ठीक है, तो भाई मान लेते हैं कि ये कर्व ऐसा है हमारे पास, दिस इज द कर्व सी, और ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, जब हम इसको होमोजेनाइज करेंगे, अच्छा अभी यहाँ तक आप देखो, ये वाला जो पार्ट है ये तो होमोजेनस पार्ट है सभी में, है ना। यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 है। यहाँ पर दिस इज व्हाट नॉन होमोजेनस पार्ट, समझ में आ रहा है? यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ पर तो है ही नहीं वेरिएबल पार्ट। तो इसको हमें पूरे कर्व को क्या करना है, इसको सेकंड डिग्री होमोजेनस कर्व बना देंगे। ठीक है, अब ये पूरा अगर सेकंड डिग्री होमोजेनस कर्व बन जाएगा तो इस बात का मतलब क्या है, ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। तो समझ पा रहे हैं? अब मान लो ये यहाँ पर और यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये L1 और L2 होमोजेनाइज करने के बाद L1 एंड L2 की कंबाइंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। यस और नो, आप खुद ही सोचो ना भाई, इतना पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर मैं पूरे को ही 2 डिग्री इक्वेशन बना दूं, 2 डिग्री होमोजेनस कर्व बन जाएगा, तो पूरी जो इक्वेशन है वो L1 L2 को रिप्रेजेंट करेगी, टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो बस यही हमारा काम है। अब होमोजेनाइज करेंगे कैसे वो देखो, लुक है। तो इसको पहले आप नोट कर लो। जॉइंट इक्वेशन ऑफ L1 L2 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय होमोजेनाइजिंग कर्व C विद द हेल्प ऑफ द लाइन L। अब हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस बीटा। आप तो क्या करो, अल्फा एक्स को इधर लेके जाओ लेफ्ट साइड में, ये हो गया माइनस अल्फा एक्स, देन डिवाइड बोथ साइड बाय बीटा। सो यू गेट अल्फा y माइनस अल्फा एक्स डिवाइडेड बाय बीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छा, अब जो हमारे पास कर्व है, ये कर्व है, यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड डिग्री होमोजेनस यहाँ तक आपका पार्ट है ना, दिस इज होमोजेनस पार्ट। अब यहाँ पर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2gx इंटू 1 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक, आगे भी यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं हम, 2f1 इंटू सी इंटू 1। ठीक, तो अब आप क्या करो, 1 की जगह ये रख दो, ये वाला पार्ट रख दो। ठीक है, समझ में आ रहा है? बट यहाँ पे तो देखो हमें 2 डिग्री का बनाना ना, तो यहाँ पे तो ना x है ना y है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर करके रखना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करके रखना पड़ेगा, तभी तो 2 डिग्री की इक्वेशन मिलेगी, है ना। समझ में आ गया? तो यहाँ पे 1 की जगह रख दिया 2gx, अपनी जगह 1 की जगह रख दिया हमने y माइनस अल्फा एक्स बाय बीटा। बताओ, कोई दिक्कत नहीं? अब इधर आ जाओ, यहाँ भी 1 की जगह रख दिया y माइनस अल्फा एक्स बाय बीटा, कोई दिक्कत? ठीक, अच्छा यहाँ पर हमें स्क्वायर करके रखना पड़ेगा, है ना, सो डैट की पूरा कंप्लीट हमारे पास ये 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन बन जाए। तो यहाँ पे c इंटू वाई माइनस अल्फा एक्स डिवाइडेड बाय बीटा होल स्क्वायर ऐसे रखना पड़ेगा। बताओ, आगे बात समझ में? तो अब इतना करने के बाद जो आपको ये इक्वेशन मिलेगी, दिस इज कॉल्ड होमोजेनाइजेशन इक्वेशन। अब ये
पूरी कंबाइंड, मतलब ये किसकी कंबाइंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है? दिस इक्वेशन, नाउ दिस इज व्हाट होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री मींस दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स टू लाइंस L1 L2 पासिंग थ्रू ओरिजिन। बात समझ में आई? ठीक, आई होप इट इज क्लियर। सो ऐसे करते हैं होमोजेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बात आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, लिख लो चाहे इसको, है ना, कॉपी पे लिख लो अपनी। यहाँ पे तो हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ठीक है होमोजेनाइजेशन करना है, तो एक हिंट दे सकते हैं, मतलब यहाँ से आइडिया लग सकता है। इफ क्वेश्चन कंटेन्स स्टेटमेंट लाइक एंगल एट ओरिजिन then maybe homogenization will be used, angle at origin, है ना। अगर ऐसा कुछ यूज हो तो समझ जाओ, एक कर्व दिया, एक लाइन दी है और फिर एंगल एट ओरिजिन की बात हो रही है, तो वहां से आपकी बत्ती जलनी चाहिए कि अच्छा हो सकता है कि चलो होमोजेनाइजेशन लग जाए, ठीक है। तो फिर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो और अपना काम कर सकते हो, ठीक। अब इधर देखो, एग्जाम्पल करते हैं। Let's suppose we have line x plus y equals to 8 intersect y square minus 2y equals to 4x minus 9 at a and b। ओके, तो ये लाइन इस कर्व को दो पॉइंट पे कट करती है, a पर b पर। समझ में आ रहा है? तो पहला पार्ट, जॉइंट इक्वेशन निकालो ओ ए ओ बी, तो यहीं से आइडिया लग गया, ओ ए ओ बी, ये तो ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइन है, मतलब होमोजेनाइजेशन करना पड़ेगा। अगर इस कर्व को हम होमोजेनाइज कर दें विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन, तो वो रिप्रेजेंट करेगा जॉइंट इक्वेशन को ओ ए एंड ओ बी की। फिर उसके बीच का एंगल निकालो, एंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये तो हमें पता ही है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा भी था, प्रीवियस लेक्चर में, हाँ मे भी शायद उससे प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, लेक्चर 2 इसका ही था, ठीक। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब काम कर लेते हैं। अब इधर देखो, कर्व क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये तो हमारे पास कर्व है। लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 8 था, तो डिवाइड कर दो दोनों साइड 8 से, राइट साइड में 1 बना लो, ठीक। अब यार यहाँ पे 2 डिग्री है, y की पावर 2 है, तो सभी सारी जो टर्म्स है वो 2 डिग्री की होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पे इंटू 1 लिख सकते हैं, इंटू 1 और इंटू 1, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर तो एक वेरिएबल है, डिग्री 1 है, यहाँ भी x है, पावर 1 है, तो इंटू 1 और 1 की जगह ये रख दो, यहाँ भी इंटू 1 1 की जगह ये रख दो, यहाँ पे स्क्वायर करके रखना पड़ेगा, राइट, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 8 का होल स्क्वायर, ऐसे रखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? देखो अभी, सो वाई स्क्वायर माइनस 2y 1 की जगह रख दिया ये x प्लस वाई ओवर 8, और माइनस 4x इंटू 1 1 की जगह रख दिया x प्लस वाई बाय 8 प्लस 9 इंटू 1 स्क्वायर कर लो चाहे, और 1 स्क्वायर की जगह रख दो, सो यू विल गेट x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 8 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां से ये आपका 2 4 जा 8 एंड 4 2 जा 8, गॉट इट। अब देख लो यहाँ पे एलसीएम वेलसीएम लेके आप इसको तरीके से लिख लो, सो यू गेट, जब आपने एलसीएम लिया भाई 8 स्क्वायर 64, ओवरऑल जो एलसीएम आएगा वो 64 आएगा, सो 64 वाई स्क्वायर माइनस 16 एक्स वाई माइनस 16 वाई स्क्वायर माइनस 32 एक्स स्क्वायर माइनस 32 एक्स वाई प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई, इतना आ जाएगा इक्वल टू 0, गॉट इट। अब देख लो कुछ कैंसिल हो रहा है तो देखिए जरा क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो फाइनली यहाँ पे देखो 64 वाई स्क्वायर, और कहीं पे वाई स्क्वायर है क्या? यस, ये रहा, एक तो ये हो गया माइनस 16 और यहाँ पे प्लस 9 वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब वीडियो पॉज करो, करके देखो, ठीक है, लाइक टर्म्स को सॉल्व करो, जो ऐड हो रही है ऐड करो, जो सब्ट्रैक्ट हो रही है सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट 57 वाई स्क्वायर माइनस 23 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स वाई इक्वल टू 0, इतना आ जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या हो गई, ये तो ओ ए एंड ओ बी की जॉइंट इक्वेशन आ गई, तो पहला पार्ट प्रूव हो गया यहाँ से, इट दिस इज व्हाट द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। समझ में आ गया? अब हमें एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला हमारे पास है, वो क्या है, ये रहा, थीटा tan इनवर्स, ठीक, मॉड 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। आई होप सबको याद होगा, ठीक है। याद नहीं है तो गलत बात है, ठीक है, याद होना चाहिए, ठीक है। कई बार बोल चुका हूँ कि एक चार्ट बना लो आपके पे, आपका जो भी स्टडी रूम है ना,
वहां पे चिपका लो। मतलब ये नहीं कि पूरे मैथमेटिक्स का जो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट, जनरली क्या होता है बच्चे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद नहीं रख पाते, ठीक है, जो बेसिक्स से फॉर्मूले वो तो याद रहते हैं, ठीक है, बट जैसे ये हो गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अपना आप में एक अलग सा टॉपिक है ना, सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, क्लास 1 में ये अलग से पढ़ाया जाता है। ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हो गया है ना, इस तरह से जो और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं बेसिकली उन्हें जब आप डेली गो थ्रू करोगे ना, जब आपकी आंखों के सामने रहेगा चार्ट, तो ऐसा नहीं है कि याद नहीं होते, याद हो जाएंगे आपको, और क्वेश्चन अप्लाई करो उन पे, बहुत ईजी है। तो बेसिकली बस चार्ट बना लो यार, पागल हो जाओ आप लोग, ठीक, आपके माइंड में 24 घंटे, पहले भी बता चुका हूँ, पढ़ाई घूमनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मतलब कि आप बिल्कुल ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। सपने में जब तक आपके नहीं आ रही है ना पढ़ाई, मतलब आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हो, ठीक। बहुत सिंपल सा तरीका है जानने का कि आप सही जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, आप अपना टारगेट अचीव करने की डायरेक्शन में हो या नहीं हो, बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक। बस आपका सपना, आपका ड्रीम वही बता देगा आप कि ठीक है बेटा तू सही जा रहा है ना। चलो देखो इधर, हाँ जी। सो यहाँ से कंपेयर कर लो, ए कितना हो गया, ए तो माइनस ए, सॉरी ये एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट ए होता है ना, तो ए तो -23 हो गया, और बी आपका 57 हो गया। गलत है क्या कुछ यहाँ पे, हाँ जी। सो ए एक्स स्क्वायर होता है, तो जी इसको तरीके से लिख लेता हूँ एक बार में, तो ये 23 एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस हटा देते हैं यहाँ से, एंड +30 एक्स वाई, ठीक, एंड -57 वाई स्क्वायर, ऐसे लिखें। तो ये ए है, ये आपका बी है, और ये 2h की जगह आया है, यानी कि H15 है, ठीक है, ऐसे करके रखो, ठीक। मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन नहीं लिया हुआ और ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसको छोड़ो, आप ऐसे कर लो। तो जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, देख लेना, आप इस तरह से करो। तो H तो 15 है, ये 15 स्क्वायर इतना आ गया, और A 23 है, B -57 है, ठीक है, तो वैल्यू रखी यहाँ पर, ठीक। तो ये इतना आ जाएगा आपके पास, वैल्यूज रखो, सॉल्व करो, वीडियो पॉज करके, कैलकुलेशन पार्ट आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो ये इतना आ जाएगा भाई आपके पास, 2√1536 डिवाइडेड बाय 57 -23, ठीक। अच्छा ए माइनस बी कर रहे, ए प्लस बी कर रहे हैं ना, तो आप देख सकते हो 23 -57 आएगा, ठीक है, हमारे इसके अकॉर्डिंग। तो 23 -57, लेकिन सिंस मोड है बाहर, होना तो अभी भी सब्ट्रैक्शन ही है, लेकिन मोड है बाहर तो माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर। तो ये आपका 2 8 34 कैंसिल 17 से, सो यू गेट थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स √1536 डिवाइडेड बाय 7, इतना याद है, आई होप इट इज क्लियर। अब इसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एंगल तो होगा, हमें नहीं पता, तो ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चले, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे चलते थे। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। So prove that all chords of y square equals to 8x which makes 90-degree angle at origin passes through a fixed point, ठीक, fixed point, and also find that fixed point। तो यार काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सुन के ही मजा आ गया ना, जितना भोला सा क्वेश्चन दिख रहा है उतना है नहीं, ठीक है, बट मुझे प्यार हो गया इस क्वेश्चन से, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, आपको भी हो जाएगा आप इसका सॉल्यूशन देखो, देखो आप प्यार करो यार, क्वेश्चन से करो, ठीक, पढ़ाई से करो, फालतू में इधर उधर की चीजों के पीछे मत भागो, ठीक है, डाइवर्जन होता है कुछ नहीं, वो याद रखना, वो सिर्फ मुस्कुराएगी और आपकी जिंदगी झंड हो जाएगी, समझ में आ रही बात। तो सिर्फ फोकस रखें पढ़ाई पर, चलो क्वेश्चन करो। हाँ जी, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये क्या है, पैराबोला है, कैसा पैराबोला है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, वर्टेक्स ओरिजिन पर है ना, देखते ही पता चल गया हमें, ठीक है, तो ये इस टाइप का पैराबोला है।
सो ऑल कोड्स, तो कोड्स तो बहुत सारी है, ठीक है, ऐसे 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 करके बहुत सारी होगी, ठीक है। तो एक कोई भी कोड ले लिया हमने, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू, मतलब कोड जो जनरल फॉर्मेट है, इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए सी। तो सी ना लेके हमने कोई एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट ले लिया, लेट सपोज 1, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सी क्यों नहीं लिया, बस ऐसे नहीं लिया, फायदा ही नहीं है उसका कुछ। तो सी की जगह, मतलब सी तो कोई कांस्टेंट ही है ना, तो 1 ले लिया, मतलब अपनी लाइफ को इजी बनाना है हमें ना, तो फालतू में लकड़ी नहीं लेनी, मतलब ठीक है, अपनी लाइफ को क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाना। तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, 1, सी की जगह 1 ले लो, ठीक, सो दैट इजीली होमोजेनियस बन जाए। तो ठीक है, इसको होमोजेनियस बना लो, और ऐसा क्या होगा होमोजेनियस करने से, तो ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहाँ पर ओरिजिन पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहाँ से हमें एक हिंट मिल गया कि होमोजेनाइजेशन करना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, होमोजेनाइजेशन कर दिया, कौन सी बड़ी बात है। सो वाई स्क्वायर माइनस 8x, यहाँ पे डिग्री 2 है, x से यहाँ पर सिर्फ, ठीक है, पावर 1 है, तो इंटू 1 करके, और 1 की जगह आप ये रख दो ए एक्स प्लस बी वाई, ऐसा करने से ये होमोजेनाइज हो जाएगा कर्व आपका, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 8 a x स्क्वायर माइनस 8 x y इंटू बी, ठीक है। अब ये एक ऐसी इक्वेशन है, जॉइंट इक्वेशन है L1 L2 की, लेट सपोज ये L1 है, ये L2 है, गॉट इट। अब इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना है, एंगल तो 90 डिग्री है ना, इतना ही है, क्वेश्चन में बोला हुआ ये तो। अब हमें पता है कि अगर एंगल 90 डिग्री है, ठीक, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होता है, बता चुके। दिस इज व्हाट, this representing joint equation of L1 L2, and if coefficient of x square plus coefficient of y square becomes 0, then the lines are perpendicular to each other, got it। ठीक है, ये कुछ नई बात नहीं है, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं, कंडीशन है परपेंडिकुलरिज्म की, ठीक। सो यहाँ पर a क्या है, a जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, सो माइनस 8a। b क्या है, मतलब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वो यहाँ पे 1 है, सो प्लस 1, राइट। तो यहां से आप निकाल दो भाई, ये आ गया 8a, ये इधर चला गया 8a इक्वल्स टू 1, राइट। इस फॉर्म में लिख लो लाइन, समझ में आ रहा है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8a प्लस 0 इंटू बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। पहले हम लाइन क्या लेके चले थे, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 1, राइट। तो भाई यहाँ पर ए तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, x की जगह 8 आ गया, ठीक, y यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक। तो b की जगह क्या आ गया, 0 आ गया, समझ में आ रहा। तो यानी कि ये जो लाइन है, दिस लाइन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट 8 0, गॉट इट। तो हमें वो फिक्स्ड पॉइंट भी निकालना था ना, क्वेश्चन में पूछा था फिक्स्ड पॉइंट निकालो, तो 8 0 आ गया फिक्स्ड पॉइंट, समझ में आ गया। आई होप इट इज क्लियर, सबको अच्छे से समझ में आ गया है, तो है ना प्यारा क्वेश्चन, हो गया इससे प्यारा आपको, अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, ठीक। तो होमोजेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है यार, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक। तो अच्छे से समझना इसको, पहली बार में समझ में नहीं आए, गिव अप नहीं करना, फिर से देखो वीडियो, और इस पे क्वेश्चन, हमने तो 2 ही क्वेश्चन करे ना, और काफी सारे क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। एज यू नो, प्रैक्टिस इज द वे टू एक्सीलेंस, गॉट इट। Try lots of question until you achieve your excellence. ओके, सो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे एट होम सेफ एंड हेल्दी, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।